हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सेट है वो बिहार दौड़ों का पीटीआर के लिए सेट नंबर 1 है, जो आपके बिहार पुलिस, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्र लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या रेलवे भर्ती परीक्षा या फिर आप सर्विस के लिए लगाते हो या फिर बीपीएससी छोड़ के लिए लगाते हो, इसके लिए कारामद साबित होने वाला है। ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर पहला है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला है, निम्न में कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता? वैश्विक प्रतिष्ठा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक विकास रिपोर्ट। कौन सा है जो WEF के द्वारा जारी नहीं किया जाता? देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है, वैश्विक सूचना है प्रौद्योगिकी रिपोर्ट भी किया जाता है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट भी, पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में किनकी रचना है? बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन सलमान रशदी, अरुमीना सिन्हा, MC मैरी कॉम, हुसैन जैदी। क्या बोर्न अगेन ऑन माउंटेन? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी, राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं? अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित हुए हैं जो पहले खिलाड़ी हैं, तो ये BBI क्वेश्चन जो है आपका BBI हो जाता है। पहला सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सलीम दुर्रानी, सुनील गावस्कर। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? सी हो जाएगा सलीम दुर्रानी। क्या हो जाएगा? सलीम दुर्रानी। 3 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैलाडीला खान से लॉ एस्ट को किस बंदरगाह द्वारा जापान तक पहुंचाया गया? क्वेश्चन नंबर 4 है, बैलाडीला खान से लॉ एस्ट को किस बंदरगाह द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? बैलाडीला खान से लॉ एस्ट जो है वो बैलाडीला का एक खान है, को किस बंदरगाह से जापान तक पहुंचाया जाता है? विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप, हल्दिया, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा राइट आंसर? बैलाडीला खान से लॉ एस्ट को किस बंदरगाह द्वारा जापान पहुंचाया जाता है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? ए हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था का मुख्यालय है कहाँ? हैदराबाद, गोवा, मुंबई, रुड़की। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था का मुख्यालय क्वेश्चन नंबर 5 को क्या होगा? डी, रुड़की। क्वेश्चन नंबर 6, लव शब्द किस खेल से संबंधित है? लव शब्द वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 ए हो जाएगा वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? निम्न में किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? श्रीनगर, सिक्किम, नागपुर, कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 7 बी हो जाएगा आपका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? 2014, 2009, 1981, 1985। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? राइट आंसर हो जाएगा 2009, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1990, 1994, 1995, 1997। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? 1990, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
राइटर्स रोग जो है वो शरीर के किस अंग को, फेफड़ा को, तंत्रिका को, किडनी को, मानव नेत्र को बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? सी हो जाएगा, किडनी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्द निवारण औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होता है? दर्द निवारण औषधि या आयोडेक्स में गंध कारण कौन सा रसायन होता है? मिथाइल सेलिसेट, ग्लूकोसिन, पेट्रोग्लाइन या लिपोप्रोटीन? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा राइट आंसर? मिथाइल सेलिसेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? निम्न में किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? मृदु उत्तक, स्थूलकोण उत्तक, दीर्घ उत्तक, विभाज्य उत्तक। निम्न में किस उत्तक को हरित उत्तक भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 ए हो जाएगा, मृदु उत्तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, केला का संबंध निम्न किस कुल से है? केला का संबंध किस कुल से है? कंपोजिट, कुकुरबिटेसी, रोजेसी, म्यूजेसी। क्वेश्चन नंबर 13 है, केला का संबंध निम्न में किस कुल से है? क्वेश्चन नंबर 13 डी हो जाएगा, म्यूजेसी। क्वेश्चन नंबर 14, 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन से 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करना है? 0.2, 5.2, 4.2, 7.2। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? 4.2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 15 विटामिन ए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मांसपेशियों से जोड़ने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करते हैं? मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? कांडरा, स्नायु, मज्जागुआ, मध्यचर्म। क्वेश्चन नंबर 16 ए हो जाएगा, कांडरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज को सुन सकते हैं लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। ध्वनि के किस गुण के कारण कहा जाता है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज को हम सुन सकते हैं लेकिन उन्हें नहीं देख सकते? ध्वनि के किस गुण के कारण? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है ये आपके सामने, प्रतिध्वनि, अनुरणन, ध्रुवन, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा, विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? आयाम में, वेग में, तरंगदैर्घ्य में, आवृत्ति में। अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? डी, आवृत्ति में। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दृष्टि धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इलेक्ट्रोकेंडिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। दृष्टि धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं किया जा सकता, तो क्या हो जाएगा? ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसमें लेंज का नियम, फैराडे का नियम, फ्लेमिंग वेल्स का नियम, फ्लेमिंग डाइकहार्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, एक्यूमुलेटर या कैपिपर्स। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का बता दीजिए राइट आंसर।
साइटोट्रोन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके सामने। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को एक साथ गिराने पे, ऑप्शन है दोनों एक साथ गिरेगी, भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला पहले गिरेगा, इनमें से कोई नहीं। हवा में अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तु को हवा में एक साथ गिराने पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का होगा भारी वाला पहले गिरेगा। क्या होगा? भारी वाला जो है वो पहले गिरेगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात के नियम किसके द्वारा किया गया? जॉन डाल्टन, रुदरफोर्ड बेकन, जोसेफ ब्राउन, रदरफोर्ड। स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात के नियम किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? जोसेफ प्राउस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? समुद्री जल का लवणीकरण, आशवन, प्रभाजी आशवन, भाप आशवन। क्वेश्चन नंबर 24 बी होगा आशवन। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला है बंध में अपेक्षा जब बंध का अधिक मजबूत होता है, वैदिक संयोजन बंध में मजबूत बंधन होता है, उप संयोजक बंधक सबसे कमजोर बंधक होता है। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? तो इनमें से तीनों आपका सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का। इसकी आवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है, नहीं होती, ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो भी आपका राइट होगा, अनुप्रस्थ होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टनिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? बेंजोइक अम्ल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति एससी नहीं पाई जाती? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। निम्न में किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति एससी नहीं पाई जाती? क्वेश्चन नंबर 28 नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? लखीमपुर भागा, गलचा धमरा, कोल्लम कोट्टामपुर, सदिया धुबरी पट्टी। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? तलचर धमरा भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से गलत मिलान का चयन करिए, कंपनी या प्रमुख केंद्र। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है राइट आंसर? मालको जेके नगर मुरली, ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? कच्चा तेल उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात, असम, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? राजस्थान भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य में संयुक्त परियोजना है? गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली। दमन गंगा परियोजना किन दो राज्य संयुक्त परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? गुजरात, दादर एवं नागर हवेली, भी आपका राइट आंसर। 32 का क्या होगा आपका? भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? केरल में, मेघालय में, पश्चिम घाट में, तमिलनाडु में। पर्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? क्वेश्चन नंबर डी आपका हो जाएगा तमिलनाडु। चौथी की झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालजी एवं स्वर्णमुखी नदियां है। कोरुल झील, पुलिकट झील, अष्टमोती झील, पेरियार झील। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालजी एवं स्वर्णमुखी नदी है? क्वेश्चन नंबर 34।
पुलिकट झील भी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन निम्न में किस नदी का सहायक नदी है? चंबल का, कोसी का, रामगंगा का, महानदी का? कौन किसका निम्न में किस नदी की सहायक नदी? 35 का सी हो जाएगा, रामगंगा। 36 है, त्रिपुरा निम्न में किन दो भारतीय राज्य सीमा बनाती है? मिजोरम मेघालय, असम मेघालय, मणिपुर मिजोरम, असम मिजोरम। त्रिपुरा जो इनमें कौन दो भारतीय राज्य से सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 36, असम और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 37, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? व्लादिमीर पुतिन को, बराक ओबामा को, एंजेला मार्केल को, डोनाल्ड ट्रंप को? यूएनईएसको शांति पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? एंजेला मार्केल, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल में ही रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से? पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान? हाल में रही सौर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा राइट आंसर? अफगानिस्तान, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल में पीएम मोदी ने तुमकुरू हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में? क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। हाल में पीएम मोदी ने तुमकुरू हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाना को राष्ट्र को समर्पित किया है। तुमकुरू कौन से राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? डी, कर्नाटक में। 39 का क्या होगा राइट आंसर? आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, गूगल ने हाल में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? ब्रेन, फास्ट, वर्ड, एनी, अल्फाबेट? गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? वर्ड। क्वेश्चन नंबर 41 है, T20 इंटरनेशनल 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी? एकता बिष्ट, राजेश्वरी गढ़वाल, दीपिका शर्मा, राधा यादव? T20 इंटरनेशनल 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला। 41 का क्या होगा राइट आंसर? दीपिका शर्मा, सी आपका राइट होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फागू चौहान, रमेश बैस, डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, गुलाबचंद कटारिया? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या होगा राइट आंसर? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय 8 फरवरी, 9 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी? क्वेश्चन नंबर 43 का क्या होगा राइट आंसर? 11 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 31 जनवरी 23 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया एयर 2023 पहले किसने शुरू किया और इसके लोगों का भी अनावरण किया? 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया एयर 2023 पहल किसने शुरू किया? इसके लोगों का भी अनावरण धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी? क्वेश्चन नंबर 44, जी किशन रेड्डी, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को शीर्ष पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? 74वें गणतंत्र दिवस परेड पे किस राज्य के झांसी को? 45, उत्तराखंड, ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हाल में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? चौथे पर, 10वें पर, तीसरे पे, छठे पे? 46, 10वें पे। 47, शिशुपाल पहाड़ी का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में? असम में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में? शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में? 47, छत्तीसगढ़। क्या है 47 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़।
48 है। डॉट डॉट ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन बॉक्स तैयार की है। पेनासिया, साथा बायोटेक, रैनबैक्सी लैब, भारत बायोटेक। क्वेश्चन नंबर 48 ये हो जाएगा भारत बायोटेक। 49 हाल में किस सरकारी योजना ने सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। हाल में किस सरकारी योजना ने सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? 49 सी हो जाएगा मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लिया? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा राइट आंसर? सी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 50 पुनौरा धाम में स्वदेशी दर्शन योजना में रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। पुनौरा धाम स्वदेशी दर्शन को रामायण सर्किट में शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ है? तो हमारे बिहार में। भी आपका राइट है। क्वेश्चन 52 है। ऊर्जा में पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? अक्षय अक्षय ऊर्जा, अक्षय का अक्षय स्रोत, ऊर्जा में गैर नवीकरणीय, ऊर्जा में नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा में वैकल्पिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 52 ऊर्जा में गैर नवीकरणीय स्रोत भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल के वृक्ष कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिला द्वारा आरंभ किया गया था? बहुगुणा आंदोलन, एपिको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल के वृक्षों कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिला द्वारा आरंभ किया गया था। 53 चिपको आंदोलन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 है। पुनः जागरण के अद्भुत किसे माना गया? दांते को, इक्लियर को, मैकावली को, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 54 के दांते को। 55 प्रथम विश्व युद्ध में की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 1920 ईस्वी, 1945 में, 1928 में, 1924 में। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 55 ये हो जाएगा 1920। क्वेश्चन नंबर 56 है। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती का? वर्साइस की संधि, सेवर्स की संधि, नियाओली की संधि, त्रिकोणी की संधि। तिरियानो की संधि। हिटलर ने 56 वरियास की संधि। 57 है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? गंगातीरी, हरियाणा, शाहीवाल, थार थार परकर। 57 शाहीवाल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में किसका हिस्सा? सार्वधिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के प्रतिभूति, स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा, अनिवासी भारतीयों की जमा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में किसका हिस्सा सार्वधिक है? 58 विदेशी मुद्रा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 59 अल्पकालीन ये आपका राइट होगा। 60 कभी कभी समाचारों में आने वाली गर्ड-गिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरियन समिति रिपोर्ट संबंधित है? संवैधानिक सुधार से, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाट संरक्षण से।
कभी कभी समाचारों में आने वाली गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7। पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे दी सूची 1 को सूची 2 से सीमित करके नीचे से पुट करें। सूची 1 और सूची 2, ठीक है, आपको मिलाना है 61 को। सर्व शिक्षा अभियान कब हुआ था? 2001 में। साक्षर भारत मिशन हो गया आपका 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका 1988 में। साक्षरता साक्षर मिशन हो जाएगा आपका, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर मिशन हो जाएगा 2009 में। ऑपरेशन हो जाएगा 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता में 1988 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। 61 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 61 का क्या होगा? ए हो जाएगा। 62 है, ठीक है, 62 का हम सिर्फ राइट आंसर बताएंगे, ए आपका राइट आंसर है। 63 है, ब्रो होटल, ठीक है, 63 का हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 है, 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या है? 64, 8, 16, 25। 64 बी। 65 है, एक रकम का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के अंतर 160 है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 है तो ब्याज दर क्या होगा? 65 सी आपका राइट हो जाएगा। 66 है, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान क्रम 44 km है, हवा 38 गति समान दिशा में दौड़ रही। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 45 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या है? 66 40 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 है, 48 4030 एक दिशा में पी क्यू और आर इस प्रकार बांटा गया। यदि उनकी भाग में क्रम RS5, RS10, RS15 कम किया जाए तो शेष राशि में 3, 4, 5 का अनुपात रह जाता है तो पी का भाग कितना होगा? पी का भाग कितना था? 67 1205, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ड्यूटेरियम का दरमियान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम 68, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए दिया जाता है? पहला है काली खांसी, टिटनस, खसरा। काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, टिटनस, डिप्थीरिया, चेचक, टिटनस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को। 69 काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, गर्भाशय में, विकृत। क्वेश्चन नंबर 70 विकृत में। क्वेश्चन नंबर 71 है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? गलाशनली में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। 71 सी छोटी। 71 का क्या होगा राइट आंसर? छोटी आंत में। 72 है, इस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। 5वें में, 15वें में, 21वें में, 61वें में। कहा गया कि संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य गठन, नाम या सीमा में परिवर्तन जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। 72 को क्या होगा? 5वें में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में संविधान के राष्ट्रपति का निर्वाचन 72
आर्यलैंड। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, फजल अली आयोग द्वारा क्रमश कितने राज्य और कितने संघ राज्य की अनुशंसा पाई गई? 16 राज्य, 4 संघ राज्य, 16 राज्य, 3 संघ राज्य, 15 राज्य और 4 संघ राज्य या 15, क्या होगा राइट आंसर? 74, 16 राज्य और 3 जो है संघ राज्य क्षेत्र, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29। किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने शिक्षा संस्थान में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? 75, अनुच्छेद 15, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 है, निम्न कथनों पर सही। पहला, भारत के मूल व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत रहा हो पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है। दूसरे में, अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो उससे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहने का अनिवार्य केवल एक, केवल दो, एक, दो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक आपका सही है, ठीक है। 77 है, निम्नलिखित में किसके निर्धारित होने के लिए भारत का संविधान परिसंघ संविधान लिखित अन्य में न्यायिक स्वतंत्रता में विशिष्ट शक्ति के केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। 77, क्वेश्चन नंबर 77 का क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का निवारण। 78 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में किसको संसद के पटल रखवाए? वित्त आयोग की सिफारिश पे, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन पे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन पे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में किनको संसद के पटल रखवाए? 78 का राइट आंसर बता दीजिए। सी होगा, नियंत्रित महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी हो जाएगा, ठीक है। सी है 1, 3, 4, ठीक है। 1 और 3 और 4, संघ वित्त आयोग के सिफारिश को, नियंत्रक महापरीक्षक प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। 79 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 79, महान्यायवादी। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद का अन्य भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। देश में किसी भी न्यायालय के पास चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? 80 का क्या होगा राइट आंसर? सर्वोच्च न्यायालय, भी आपका राइट होगा। 81 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल के, संसदीय राष्ट्रपति द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य विधानसभा के संबंध पारित करने के संसद के द्वारा, मंत्री परिषद में संपत्ति पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। 81 का क्या होगा राइट आंसर? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने के संसद के द्वारा। सी आपका राइट हो जाएगा। 82 है आपका मिलान करने का, तो हम मिलाएंगे। ग्रह हो जाएगा आपका यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुस्तल तारा हो जाएगा हैली, कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। 83 है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होके, एशिया से होके, प्रशांत महासागर होके, अंटार्कटिक महासागर होके। 83 प्रशांत महासागर होके। 84 है, मलेशिया में किनका घाटी प्रसिद्ध है? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। 84
ट्रेन उत्पादन के लिए, सी आपका राइट हो जाएगा। 85 है, सूची 1 को सूची 2 से तथा सूचियों के नीचे दिए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर है सूची है, इधर उष्णकटिबंधीय है, इधर देश है। 85 का बैगो चीन, ठीक है। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून एक मिनट फिर से मिलाते। 85 बैगोई हो गया फिलिस्पीन, टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया संयुक्त राज्य, टाइफून हो जाएगा आपका चीन, और बिलीज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। 86 है, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? लॉर्ड वेटिंग, डलहौजी, कॉर्नवालिस, कैनिंग। 86 डलहौजी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 87 है, निम्न में किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड वेबल को, जनरल आइजनहावर को, जनरल माउथर को, जनरल रोमेल को। 87 87 का क्या होगा राइट आंसर? डी जनरल रोमेल को। 88 है, निम्नलिखित अध्यायों को कालानुक्रम रखिए। पहला अमृत की संधि, वसीन की संधि, तीनकपटन की संधि, सालाभाई की संधि। इसको सही से मिलाना है, ठीक है। 88 का क्या होगा राइट आंसर? 88 का तो पहले हो जाएगा सालाभाई संधि, फिर होगा श्रीरंगपट्टनम संधि, वसीन की संधि, फिर होगा अमृत संधि। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किसने मिली थी? हेनरी डेविड से, लियो टॉलस्टॉय से, जॉन रस्किन से, जी के गोखले से। सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी? 89 हेनरी डेविड थेरियू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कलकत्ता विश्वविद्यालय को किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकाले कार्तिक, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम, वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 90 वुड डिस्पैच, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, एम.ए. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 लॉर्ड माउंटबेटन। 92 है, कांग्रेस प्रोजेंशियल एजेंट्स के संस्थापक थे? जी.एन. नेस्टन, बीजीपी सीतामढ़ैया, रामचंद्र चटर्जी, एच.एम. मित्रा। कांग्रेस प्रोजेंशियल एजेंट के संस्थापक थे। 92 ए.जी.एन. नेटेशन। 93 जियान तरंग आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ था? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम। सी मणिपुर में। 94 है, सूची 1 को सूची से मिलाना है। 94 को इकता दिल्ली के सुल्तान, जहांगीर मुगल, अमरगन हो जाएगा आपका विजयनगर, मुकासा हो जाएगा मराठा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 95 है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा। 95 ए जहांगीर। 96 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को, अली मर्दान को, मलिक जानी। 96 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा, मलिक जानी। 97 कीर्ति स्तंभ प्रसिद्ध रचयिता थे? सोमदेव, चैथा, नाथा, अभी कवि। 97 का हो जाएगा डी। 98 है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? शाह बेगम, हाजी बेगम, नूरजहां बेगम, नूरुन्निसा बेगम। 98 क्या होगा 98 का बी।
हाजी बेगम। क्वेश्चन नंबर 99 है, चंद्रगुप्त के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न किस दरबार में रहते थे? किस दरबार में रहते थे? उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, कामेश्वर, मथुरा। 99 का क्या होगा राइट आंसर? ए, उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, नीचे दिए गए सही उत्तर का करना है, ठीक है। तो हम मिलाएंगे। विशाखदत्त नाटक और बाहमीर जो है ये आपके हो जाएंगे खगोल विज्ञान। चरक जो है वो आपके कौन थे? शिक्षिका थे। बरहागुप्त गणित। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा, और जितना से जितना आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।